बाप और बेटी, एक अनोखा रिश्ता। गांव रामपुर में सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट मंदिर की घंटियों की आवाज में घुल रही थी। गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे रघुवीर और उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया। रघुवीर की पत्नी राधा का देहांत तब हो गया था जब गुड़िया सिर्फ कुछ महीनों की थी। तब से गुड़िया ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। रघुवीर कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके हाथों की दरारें सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं थीं, वो जिंदगी की कठिनाइयों के निशान थे। मगर जब भी गुड़िया उसका हाथ पकड़ती, सारी तकलीफें मिट्टी की तरह बिखर जातीं। रघुवीर भले ही गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी के सपनों को छोटा नहीं होने दिया। गुड़िया तेज तर्रार थी, हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहती। बाबा, मैं बड़ी होकर क्या बन सकती हूँ? एक दिन गुड़िया ने पूछा। रघुवीर मुस्कुराया और उसकी छोटी उंगलियों से मिट्टी उठाकर उसकी हथेलियों में रख दी। ये मिट्टी देख रहे हैं? इसे जैसे चाहे ढाल सकते हैं, वैसे ही तू अपने सपनों को भी ढाल सकती है। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। तो मैं मास्टरनी बन सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ? रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, तू जो चाहे बन सकती है, बस मन लगाकर पढ़ाई कर। रघुवीर दिन रात मेहनत करता ताकि गुड़िया की पढ़ाई न रुके। लेकिन गरीबी कम नहीं होती थी। कभी कभी चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं। गांव के लोग कहते, लड़की को ज्यादा पढ़ाने से क्या मिलेगा, उसे शादी करके ससुराल ही जाना है। पर रघुवीर अडिग था। मेरी बेटी का ससुराल तभी होगा जब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन मुश्किलें और बढ़ गईं जब गांव में एक नई फैक्ट्री खुली और मशीनों से सस्ते मिट्टी के बर्तन बनने लगे। रघुवीर का काम ठप पड़ गया। पैसे खत्म होने लगे, स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। गुड़िया को ये देखकर बहुत दुख हुआ। बाबा, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, आपके बिना पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। रघुवीर ने उसकी आंखों में आंसू देखे, मगर खुद को संभाला। बेटा, तू स्कूल नहीं छोड़ेगी। तेरा बाप मिट्टी से बर्तन बनाता है, पर तेरी तकदीर को कभी झुकने नहीं देगा। वह रात भर मेहनत करता, दूसरे गांव जाकर बर्तन बेचता, कभी खुद भूखा सो जाता, लेकिन गुड़िया की किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। समय बीतता गया, गुड़िया ने मेहनत से पढ़ाई की और शिक्षक बनी। जिस स्कूल में वो कभी पढ़ती थी, आज वहीं पढ़ाने लगी। पहले दिन जब उसने स्कूल में कदम रखा, उसके हाथों में किताबें थीं और दिल में गर्व। घर लौटते ही उसने रघुवीर के पैर छुए। बाबा, आज आपकी मेहनत सफल हुई। मैं अब गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी, जैसे आपने मुझे सिखाया था। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के थे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मिट्टी में सपने भी ढल सकते हैं। गुड़िया की नौकरी लगने के बाद उनके घर की हालत थोड़ी सुधरने लगी। अब वो अपने बाबा को आराम देना चाहती थी। बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं कमा रही हूँ, अब आप बस आराम करें। लेकिन रघुवीर मुस्कुराया और बोला, बेटी, जब तक हाथों में ताकत है, मैं मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। यह मेरा जीवन है, जैसे तेरी पढ़ाई तेरा सपना थी। गुड़िया अपने पिता के इस समर्पण को समझती थी। उसने तय किया कि वो अपने गांव की हालत बदलेगी। गुड़िया ने देखा कि गांव में कई बच्चे अभी भी पढ़ाई से वंचित थे। उनके माता पिता मानते थे कि शिक्षा बेकार है, खासकर लड़कियों के लिए। एक दिन गुड़िया ने गांव के बुजुर्गों और माता पिता को बुलाया और बोली, अगर मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो आपकी बेटियां क्यों नहीं? गांव के लोग चुप थे। किसी ने कहा, बेटा, हमें डर है कि अगर हमारी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी शादी कैसे होगी? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी से पहले आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो वो खुद अपनी तकदीर तय करेगी। धीरे धीरे लोग मानने लगे। गुड़िया ने अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
शुरू कर दी। अब गांव की कई बेटियां स्कूल जाने लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गुड़िया की मेहनत के लिए उसे गांव का गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पुरस्कार समारोह के दिन गुड़िया ने मन से अपने पिता को देखा। वो फटी धोती पहने, आंखों में आंसू लिए खड़े थे। गुड़िया ने माइक उठाया और कहा, आज जो भी हूं, अपने बाबा की वजह से हूं। जब मैं गिरती थी, उन्होंने मुझे संभाला। जब मेरा सपना धुंधला पड़ा, उन्होंने उसे आकार दिया। ये सम्मान मेरे बाबा का है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रघुवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोले, बेटा, आज तूने सच में मिट्टी से सोना बना दिया। गुड़िया मुस्कुरा दी। उसकी उड़ान सिर्फ उसकी नहीं थी, अब पूरे गांव की बेटियां अपने सपनों के लिए उड़ान भरने लगी थी। गुड़िया अब गांव की पहली शिक्षिका बन चुकी थी। उसकी मेहनत और लगन से कई बच्चों का भविष्य संवर रहा था। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, उसकी शादी। रघुवीर को यह चिंता सताने लगी थी कि वह अपनी बेटी के लिए अच्छा घर कैसे ढूंढेगा। गांव के कुछ लोग अब भी कहते थे, लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, आखिर शादी करके घर ही संभालना होगा। लेकिन गुड़िया का सपना सिर्फ शादी तक सीमित नहीं था। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी भी उसकी सोच को समझे और उसका समर्थन करे। गांव के कई रिश्ते आए, लेकिन रघुवीर और गुड़िया ने उन्हें ठुकरा दिया। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो सिर्फ उसकी सुंदरता या नौकरी से नहीं, बल्कि उसके सपनों और विचारों से प्यार करे। एक दिन पास के शहर से अभय नाम का एक लड़का देखने आया। वह एक अध्यापक था और शिक्षा के महत्व को समझता था। जब उसने गुड़िया से पूछा, शादी के बाद तुम क्या करना चाहोगी? गुड़िया ने बिना झिझके कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और गांव की बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ। अभय मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपना सपना पूरा करोगी तो मुझे गर्व होगा। मैं खुद तुम्हारे साथ इस सफर में चलूंगा। रघुवीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी मेहनत का इनाम दे दिया हो। शादी बड़े धूमधाम से नहीं, बल्कि सादगी से हुई। गुड़िया ने दहेज लेने से इनकार कर दिया और शादी के खर्चे को गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाने का फैसला किया। जब उसने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो वहां भी उसने वही किया जो हमेशा करती आई थी, नए घर की छोटी लड़कियों को पढ़ाने बैठ गई। अभय ने गर्व से कहा, अब मेरी पत्नी सिर्फ मेरी नहीं, इस समाज की भी गुरु है। रघुवीर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के सपनों को संवारने में लगा दी, आज गर्व से देख रहा था कि उसकी गुड़िया सच में मिट्टी से सोना बन चुकी थी। गुड़िया और अभय की शादी को अब 6 महीने हो चुके थे। दोनों अपने अपने स्कूल में पढ़ाते थे और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी सिर्फ सपनों की उड़ान नहीं होती, नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते और समाज की अपेक्षाएं भी साथ चलती हैं। गुड़िया अब अभय के घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन उसने शादी के बाद भी अपना मिशन जारी रखा। हालांकि ससुराल में सभी उसकी सोच को नहीं समझते थे। एक दिन अभय की मां, सुमित्रा देवी, ने कहा, बहू, अब शादी हो गई है, घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेंगी। सुबह सुबह स्कूल जाना, देर शाम लौटना, ये सब अब ज्यादा नहीं चलेगा।
गुड़िया ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ, मैं घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन पढ़ाना मेरा सपना ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी। अभय ने अपनी माँ को समझाया, माँ, जब मैं नौकरी पर जाता हूँ, तो आप कुछ नहीं कहती, फिर गुड़िया को क्यों रोक रही हैं? धीरे धीरे सुमित्रा देवी को भी एहसास हुआ कि उनकी बहू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रही है। गुड़िया की शादी के बाद गांव की कई और लड़कियां पढ़ने को लेकर प्रेरित हुईं। अब वे भी कहने लगी, अगर गुड़िया दीदी शादी के बाद भी पढ़ा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? लेकिन समाज की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। कुछ लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, बहू को घर में रखना चाहिए, स्कूल में नहीं। शादी के बाद ये सब ठीक नहीं लगता। लेकिन गुड़िया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान लिया था कि शादी उसके सपनों की दीवार नहीं, बल्कि उसकी शक्ति बनेगी। समय बीता और गुड़िया माँ बनने वाली थी। अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ने वाली थी। जब उसका बेटा आरव हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि अब वो अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ परिवार तक सीमित हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके उलट। गुड़िया ने माँ बनने के बाद भी पढ़ाना जारी रखा। उसने अपने बेटे को भी शिक्षा और समानता का महत्व सिखाया। एक दिन, जब आरव 4 साल का हुआ, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम स्कूल क्यों जाती हो? गुड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जैसे मैं तुम्हें सिखाती हूँ, वैसे ही मैं दूसरे बच्चों को भी सिखाती हूँ, ताकि वे भी बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आरव हंसते हुए बोला, तो मैं भी बड़ा होकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। गुड़िया और अभय ने गर्व से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि उनकी अगली पीढ़ी भी इसी रोशनी को आगे बढ़ाने वाली है। गुड़िया की शादी के बाद की जिंदगी केवल घर गृहस्थी तक सीमित नहीं रही। उसने समाज को दिखा दिया कि शादी किसी लड़की के सपनों का अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नया अध्याय होती है, जहां वो खुद भी आगे बढ़ सकती है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। अब जब गांव में कोई लड़की शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ने की बात करती, तो उसकी माँ उसे समझाती, गुड़िया दीदी को देखो, शादी के बाद भी उन्होंने अपना सपना जिया और हम सबको एक नई राह दिखाई। गुड़िया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो अपने हौसले से दुनिया बदलने का सपना देखती है।